प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर ऊंचे ऊंचे चट्टानों के पास चीनूराम का घर। चीनूराम बहुत बड़ा व्यापारी था, तरह तरह के व्यापार करता था, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में हमेशा गोपनीयता बनाए रखता और इसलिए घर का दरवाजा भी ज्यादातर समय बंद रहता। चीनूराम व्यापार के ज्यादातर सामग्री अपने कारखाने में उत्पादन किया करता और यहाँ पर भी गोपनीयता थी। गुणवत्ता अच्छे ना होने के बावजूद सिर्फ सस्ता और चमकीले होने के कारण चीनूराम का सामग्री बाजार में ज्यादा बिकता था। चीनूराम का खाना बहुत ही अजीब था। सांप, मेंढक, कीड़े मकोड़े कुछ भी बाकी नहीं था और इससे एक घटना घटी। इनमें से किसी एक खाने से एक भयंकर वायरस का सृष्टि हुआ और इस वायरस से एक भूत का उत्पत्ति हुआ। वो वायरस भूत पहले चीनूराम को आक्रमण किया, इसलिए चीनूराम बीमार पड़ गया। फिर कुछ दिनों में चीनूराम अपने कुशलता से उस वायरस भूत को अपने घर से निकाल दिया। धीरे धीरे चीनूराम स्वस्थ हो गया और ये खबर बाहर आते ही कुछ लोग चीनूराम का हालचाल पूछने के लिए आया, लेकिन चीनूराम ने उन लोगों को घर के अंदर जाने नहीं दिया। वो वायरस भूत इधर उधर भटकने लगा। अचानक एक दिन ईटालाल नामक एक आदमी के घर के सामने आकर रुका। असतर्क ईटालाल खिड़की खोल के रखा था और वो भूत खिड़की से घर के अंदर घुस गया। उस वक्त ईटालाल गहरी नींद में था। तब वो भूत ईटालाल के कमरे में घुस गया। फिर वो भूत मुंह से धुआं निकलने लगा, जिसके अंदर भयंकर वायरस मिला हुआ था। फिर ईटालाल नींद से उठ गया और आश्चर्यचकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। फिर जोर जोर से खांसने लगा। भयंकर वायरस में आक्रांत ईटालाल को अस्पताल में ले गया, लेकिन उसे बचाया नहीं गया। डॉक्टरों के लाख कोशिशों के बावजूद ईटालाल का मौत हो गया। वो वायरस भूत इतनी आसानी से धरती छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ ईटालाल ही नहीं, और भी लोगों के प्राण लेने के लिए जैसे वो धरती पे आया है। इसलिए वो एक जगह से दूसरे जगह भागने लगा। ये खबर चारों तरफ फैल गया, छोटे बड़े विभिन्न गांव में। और हर छोटे बड़े शहर में भी इस वायरस का आतंक फैलने लगा। भयभीत गांव वाले इस वायरस को लेकर बातचीत करने लगे और हर एक जन अपना अपना राय देने लगे। और शहर के लोग खबर में क्या बोला है, अखबारों में क्या लिखा है उस वायरस के बारे में, ये सब लेकर बातचीत करने लगे। ये है अमरीकांत। अमरीकांत बहुत अमीर आदमी था और चीनूराम से भी ज्यादा प्रभावशाली। महल जैसा एक विशाल घर में रहता था। उसका घर महंगे सामानों से भरा हुआ था और आंगन में एक महंगी गाड़ी भी थी। सभी स्तरों के लोगों पर प्रभाव बनाने में अमरीकांत बहुत माहिर था। यदि किसी व्यक्ति को किसी विशेष कारण से बहुत नुकसान हुआ है या आर्थिक स्थिति खराब है, तो अमरीकांत उसका मदद करता। विभिन्न स्वैच्छिक संगठन के साथ साथ और भी कई सारे संगठनों के प्रमुख थे ये अमरीकांत। इसलिए कभी कोई निर्णय लेते समय अमरीकांत का बात ही आखिरी होता। यहाँ तक कि किसी से किसी का झगड़ा हो या किसी तरह का समस्या हो, तो अमरीकांत उनको अपने घर में बुलाकर सभी समस्याओं का समाधान कर देता। और अगर किसी ने उनकी बात नहीं मानी तो अमरीकांत बहुत गुस्सा हो जाते और उस व्यक्ति को धमकी देते सबसे अलग रहने के लिए। इतनी प्रभावशाली अमरीकांत के घर में वो वायरस भूत आक्रमण करने आया।
रात के अंधेरे में वो भूत आसमान से उड़कर अमरीकांत के घर के सामने आकर रुका। महल जैसा विशाल घर को अच्छे से निरीक्षण करने लगा। घर की निचली मंजिल में गलती से एक खिड़की खुली थी और ये देखकर वो भूत खुली खिड़की से घर में दाखिल हुआ। अमरीकांत का बहुत बड़ा परिवार, सब लोग अलग अलग मंजिलों पर रहता है। उस वायरस भूत के डर से सब लोग चिल्लाने लगा। घर की हर मंजिल पर वो भूत घूमने लगा। और अंत में सबसे ऊपर की मंजिल पर रसोई घर में तांडव मचाकर निकल गया। उस वायरस ने अमरीकांत के घर के कई महिलाओं को संक्रमित किया। पुरुषों से लेकर घर का छोटा बच्चा तक उस वायरस से संक्रमित हुआ। फिर एक एक करके सबको एम्बुलेंस से अस्पताल ले गया। और सबको क्वारंटाइन में रखकर इलाज शुरू किया। कुछ दिनों तक इलाज होने के बाद ज्यादातर लोग स्वस्थ हो गए, लेकिन अमरीकांत का बड़ा भाई मर गया। इसलिए अमरीकांत बहुत दुखी है। इस बीच वो वायरस भूत नए शिकार की तलाश में आगे बढ़ गया। ये घर मिस्टर स्पैनोटा का है। वो अपने पत्नी और बच्चे के साथ रहता है। वायरस भूत के डर से पूरे दिन दरवाजे और खिड़कियां बंद करके रखता है। एक दिन शाम को मिस्टर स्पैनोटा जिज्ञासा के लिए एक बार दरवाजा खुला तो तुरंत मिस्टर स्पैनोटा को गिराकर वो भूत घर के अंदर घुस गया। पूरे घर में तांडव मचाने लगा। फिर वायरस मिला हुआ धुआं निकल के वो घर से निकल गया। उसके बाद मिस्टर जारमान सिंह के घर में घुसकर वो वायरस भूत एक ही काम किया। फिर वहां से भी निकल गया। अब फांसा के घर के चिमनी से घर में घुसा और तांडव करने लगा। कुछ देर बाद फिर से चिमनी से बाहर निकल गया। इस तरह से एक के बाद एक घर में घूमने के बाद अब वो वायरस भूत भरत सिंह के घर में आ रहा है। हाँ, अब लोगों ने सही सुना। अब हमारे घर में आ रहा है वो वायरस भूत। हम सब तैयार है ना? चलो हम सब भेदभाव भूलकर उस भयंकर वायरस भूत के विरुद्ध लड़े। ये लड़ाई हमारे जीवन को बचाने की लड़ाई है। हमें ये लड़ाई जीतनी होगी। हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। क्या हम सब इस वायरस भूत का मुकाबला कर पाएंगे या नहीं? ये जानने के लिए इस कहानी का अगला पार्ट जरूर देखना होगा। ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल डिंग डोंग हिंदी कहानी को जरूर सब्सक्राइब करना। और ये कहानी अगर अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।